फिर से दोस्तों एक नए वीडियो में जो कि हमने HF Relax VR6 बाइक का पूरा फुल सर्विस किया। और सर्विस में बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि उसे पता नहीं होता है कि हमें कब अपनी बाइक को किस तरीके से सर्विस कराना चाहिए। कितना भाई हम ये चीज़ देखते हैं ज़्यादातर कि जब भी वो इंजन ऑयल रिप्लेस कराते हैं तो उस समय वो चक्का वगैरह भी ये सब चीज़ें ग्रीसिंग कराते हैं। तो क्या ये हमारा सही तरीका है या गलत तरीका है, तो इस पर हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर हमें ये चीज़ जानना होता है कि हमें अपनी बाइक जब हम न्यू लेते हैं तो उस समय यानी कि हमें कब कितना किलोमीटर पे हमें चक्का वगैरह ग्रीसिंग कराना है, और इंजन की जो इंजन ऑयल है उसे हमें कब कब यानी कि चेंज करना है कितना किलोमीटर पे के बाद। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हम जब न्यू बाइक लेते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है, 700 किलोमीटर जब चलता है तो हमारा फर्स्ट सर्विस होता है, फिर 3500 या 4000 पे होता है, फिर 8000 पे या 10,000 पे, इस तरीके से। तो जैसे आप अगर इंजन ऑयल चलाते हैं, अगर आपकी बाइक 10,000 से ऊपर चल चुकी है, मान के चलिए हमने न्यू बाइक लिया और हमने 12,000 तकरीबन चला दिया, तो 12-13,000 के करीब आपको पूरा फुल सर्विस कराना है। आगे की चक्का, पीछे की चक्का, प्लस में हैंडल वगैरह, सॉकर वगैरह, यह सभी चीज़ यानी कि खुलवा के उसमें हमें ग्रीसिंग करवाना होता है, जो कि उसका पूरा यानी कि साफ़ सफाई करवा के फिर उसमें हम क्या करते हैं, दूसरा ग्रीस डालते हैं। दूसरा ग्रीस डालने के बाद यानी कि 12,000-13,000 किलोमीटर के बाद यानी कि इस तरीके से हमारा सर्विस होना चाहिए। पीछे चक्का, आगे की सॉकर, फिर हैंडल, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, इतना। और फिर जो हमें ये सर्विस कराना है, तकरीबन अगर आप इंजन ऑयल 13,000 किलोमीटर पे मान के चलिए आपने पूरा फुल सर्विस कराया, फिर आपको क्या करना है, अगर आप 2500 या 2000 या 3000, मेरा ये चीज़ मानना होता है कि 2500 किलोमीटर पे आप इंजन ऑयल चेंज कराएं, ज़्यादातर बेहतर होता है, 2500-2000 इस तरीके से। तो फिर 13,000 के बाद आप 15,500 पे यानी कि सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करें। और फिर यानी कि आपको जब चक्का वगैरह ये सब फिर यानी कि जल्दी सर्विस नहीं कराना है। जब भी आपकी बाइक मान के चलिए आपने 13,000 पे सर्विस कराया और फिर आपकी बाइक 8,000 चलता है, तब फिर आपको सर्विस कराना है। चक्का वगैरह ये सभी चीज़ यानी कि खुलवा के आपको ग्रीसिंग कराना है। इस तरीके से हमारा सर्विस होता है, और इस तरीके से सर्विस होने के बाद कुछ दिक्कत नहीं होता है। और कभी क्या होता है कि बार बार यानी कि चक्का को जो हम खुलवाते हैं, जो बेरिंग खुलता है वो यानी कि उसका जो सीट होता है वो ख़राब हो जाता है, और फिर आगे हमें बहुत ही जल्दी काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो उस तरीके से हमें नहीं कराना होता है। तो हमने जो इसमें सर्विस किया, मैं ये चीज़ दिखाता हूँ हमने इसमें क्या क्या सर्विस किया और कितना किलोमीटर ये बाइक चली है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 17,000 किलोमीटर चला है। और इतना चलने के बाद हमें क्या क्या करना होता है कि अगर आप देखें कि हमारा सॉकर वगैरह ये सब अभी कि तेल रिप्लेस नहीं हुआ, सॉकर का तेल रिप्लेस कराया, हैंडल वगैरह ग्रीसिंग कराया, और आगे की चक्का, पीछे की चक्का, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, टैपिट की सेटिंग होना चाहिए। टैपिट को आपको चेक कर लेना है, टैपिट की अगर साउंड है तो उसे आप सही करें। या किक में अगर आपको लगे कि कंप्रेसर की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ से जो टैपिट वगैरह होता है इसे आपको चेक करना है। अगर आपके पास टूनिंग कार्बोरेटर वाली बाइक है तो उसका टूनिंग वगैरह, जो प्लग वगैरह होता है, इन सभी चीज़ों को चेक करना होता है। जितने भी ब्रेक लीवर वगैरह, इन सभी चीज़ों को आपको ग्रीस करना है। इंजन ऑयल डालना है, मोबिल डालना है, सस्पेंशन बूस्ट जो होता है उसमें यानी कि खोल के ग्रीसिंग करना है। इतना काम यानी कि करना होता है। और यहाँ से फिर आपको ब्रेक वगैरह ये सभी चीज़ों की चेक करना है। ब्रेक यानी कि हमारा ऐसा ना हो कि चक्का वगैरह जाम चले, चक्का वगैरह बिल्कुल फ्री होना चाहिए। फिर आपको यहाँ से जो क्लच होता है, क्लच की सेटिंग आपको चेक करना है। क्लच की जो सेटिंग रखना है आपको मात्र इतना 1 इंची, आधा इंची इस तरीके से लूज यहाँ पे होना चाहिए, तभी हमारी क्लच की सेटिंग सही रहता है। और क्लच प्लेट भी बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलता है। और तो हमने जो इसमें काम किया, पीछे का चक्का, आगे का चक्का ग्रीसिंग और चैन वगैरह ये सभी चीज़ यानी कि अच्छी तरीके से वॉश करके फिर इसमें इंजन ऑयल डाला, या तो गियर वाला होता है गियर ऑयल डाले, स्प्रे भी कर सकते हैं, और इंजन में इंजन ऑयल डाला। अब जो हमने इसमें इतना सर्विस किया, इतना सर्विस करने के बाद अब फाइनली इसमें क्या करना है, जब ये बाइक 2500 किलोमीटर चल जाएगी तब हमें क्या करना है, इसका सिर्फ इंजन ऑयल को रिप्लेस करेंगे और एयर फिल्टर ये सभी चीज़ें साफ़ करेंगे, ब्रेक वगैरह, क्लच वगैरह ये सभी चीज़ देखना है। इतना करना है। फिर यानी कि 2500 के बाद जब हम फिर इंजन ऑयल रिप्लेस करेंगे तो फिर यानी कि हमें एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, क्लच व्लच, ये ब्रेक व्रेक ये सभी चीज़ें चेक करना है। बाकी बात बाइक आपको चला के देखनी है, जो बाइक की पिकअप है ये सभी चीज़ें देखनी है। तो इस तरीके से हमें सर्विस करना होता है अपनी बाइक के अंदर। और इस तरीके से सर्विस करने के बाद हमारे बाइक के अंदर जल्दी प्रॉब्लम नहीं आता है। जो इंजन की लाइफ होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और टाइम टू टाइम अगर हम इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।